प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हाँ तो बच्चों, आज अपने करेंगे इंट्रोगेटिव बनाना, प्रश्नवाचक बनाना। मगर देखो उससे पहले अपने जो ये बताया था ना, अपने एक्टिव वॉइस की चौकड़ी, उसे देखो अपने कैसे बनाते हैं वाक्य, फिर उसका प्रश्नवाचक कैसे बनाते हैं। तो मैंने ये प्रेजेंट की चौकड़ी ली है सारी, ये प्रेजेंट के चार है, देखो आपको दिख रही होगी शायद, प्रेजेंट की चौकड़ी है ये। मैं यह कह देता हूं कि सब्जेक्ट आपका ही ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, ही, और वर्ब ले रहा हूं मैं आपके राइट, और ऑब्जेक्ट ले रहा हूं ए स्टोरी। ये हुआ ना। अब इससे पहले तो अपने सेंटेंस बनाते हैं। जब ही तो ये फर्स्ट फॉर्म है, मतलब यदि एक वचन है तो राइट के साथ का एस लग जाए, ही राइट्स ए स्टोरी। ये वाक्य बन गया, ऐसे बनेगा ये। आपका सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट की जगह मैंने ही लिया है, वर्ब की जगह फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म राइट की राइट लिया है, और ये ए स्टोरी ऑब्जेक्ट लिया है। अब देखो इससे ये बन गया, इससे बनाओ। सब्जेक्ट आपका ही है, ही के साथ में देखो ही एक वचन है तो इजारे में से इज आ गया, एक वचन के लिए इज, बहुवचन के लिए आर, और आई के लिए एम। तो आई तो है नहीं, एक वचन है तो ही के साथ में आ गया ही इज। राइट का क्या हो गया, आईएनजी वाला फॉर्म, पर फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है, लास्ट में यदि ई है तो ई हट गया आईएनजी लग जाता है, तो ही इज राइटिंग, या ई हट के आईएनजी लग गया, ही इज राइटिंग ए स्टोरी। हो गया। इसका देखो यह है ही, और हेज है, में से एक वचन के लिए हेज, तो ही के साथ आएगा हेज, और थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, WRITTEN, और ऑब्जेक्ट वही ए स्टोरी। अब देखो ये सब्जेक्ट अपना ही है, ही है, हेज है में से ही के साथ में आएगा हेज, है नहीं आएगा, बिन, और थर्ड, और ये थर्ड फॉर्म नहीं है, वर्ब का आईएनजी वाला रूप है, आईएनजी वाला होता, आईएनजी वाला, ये प्रेजेंट के आईएनजी वाला, तो आईएनजी वाला रूप राइटिंग, ए स्टोरी। देखो इस टाइप से तो आपकी चौकड़ी से वाक्य बनाएंगे। अर्थ के हिसाब से देखो अर्थ कैसे होता है, पहले सब्जेक्ट का अर्थ आता है, ही यानी वह है, और फिर ऑब्जेक्ट का ए यानी एक स्टोरी यानी कहानी, वह है एक कहानी लिखता है, वह एक कहानी लिखता है। इनका अर्थ करें ना तो ऐसे होगा, वह है, देखो पहले तो वह है, यह सब्जेक्ट ही का, और ऑब्जेक्ट ए स्टोरी, एक कहानी, एक कहानी, और लिखता है। हो गया। इसका वह है एक कहानी लिख रहा है, वह है एक कहानी लिख रहा है,
रहा है। इसका वह एक कहानी, वह है एक कहानी, कहानी लिख चुका है, लिख चुका है। इसमें मैंने समय नहीं दिया है, इसके साथ और हो जाना चाहिए था फॉर 2 आवर्स जैसे, फॉर 2 आवर्स। इसमें समय और दिया होता है जैसे 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, वह है एक कहानी फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, वह एक कहानी 2 घंटे से लिख रहा है। से लिख रहा है। तो देखो, ये तो मैंने इनके इंग्रेडिएंट्स बताए। ये इसमें आगे समय दिया होता है, फोर और सिंस का प्रयोग होता है, जो आपके आगे आएगा। या तो फोर आता है या सिंस आता है। फोर आता है तो समय का पीरियड होता है, जैसे 3 घंटे, 2 घंटे, 5 दिन, 5 महीने, इस टाइप का समय है। तो सिंस 7 o'clock, 7 बजे से 8 बजे से, तो फिक्स टाइम होता है, उसमें सिंस होता है। तो ये देखो, ऐसे अपने वाक्य इनसे बना लेंगे। मगर इनसे अपने यदि प्रश्नवाचक बनाना हो तो देखो इसका अर्थ क्या होता है। प्रश्नवाचक बनाना हो तो जो हेल्पिंग वर्ब एक, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है, इसमें एक है, इसमें 2 है। यदि एक है तो उसको सब्जेक्ट से पहले ले आओ, या ले आओ। अगर 2 है, 2 या 2 से ज्यादा है तो पहले उसको ले आओ। तो इच पहले आ गया, इच वो तो पहले आ गया, इससे पहले आ गया, अब ई का नंबर है। मगर आई बड़ा हो गया है, यहाँ एक बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। शुरू का अक्षर बड़ा होता है ना, इज ही राइटिंग ए स्टोरी। देखो कुछ भी नहीं करना पड़ा, अरे इसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगे। देखो कुछ भी नहीं करना पड़ा। जिसके पास हेल्पिंग वर्ब है, इनमें हेल्पिंग वर्ब है, उस हेल्पिंग वर्ब को पहले लो। देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इस वजह से मैंने छोड़ दिया है इसको। जिसके हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले ले, ठीक है ना। अब लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, तो इसमें वह एक कहानी लिख रहा है। अब हो गया, क्या वह एक कहानी लिख रहा है, क्या वह एक कहानी लिख रहा है। अरे ये प्रश्नवाचक हो गया ना, क्या लग गया इससे, क्या हुआ है। पहले तो वह एक कहानी लिख रहा है, और अब वह क्या एक कहानी लिख रहा है। तो देखो ये हुआ। इसमें देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको पहले ले आओ। तो ये एच बड़ा हो गया, हेड ही रिटन ए स्टोरी, ए स्टोरी। ये प्रश्नवाचक थी, यह प्रश्नवाचक बन गया है, बन गया। तो क्या हुआ है, एक कहानी लिख चुका है। अब क्या लगा दो, क्या वह है एक कहानी लिख
चुका है। प्रश्नवाचक बन गया। इसका देखो, इसमें दो है तो पहले उसको लाओ, तो हैज ही बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 hours। अरे प्रश्न हो गया। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? क्या वह एक कहानी 2 घंटे से लिख रहा है? क्या वह एक कहानी 2 घंटे से लिख रहा है? देखो प्रश्न। तो देखो, अपने पहले तो इसे वाक्य बनाना, पहले तो वाक्य बनाना। जब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दे तो वाक्य बनाना, और फिर उसे प्रश्नवाचक बनाना। मगर यह समस्या यह है कि इनके तो हेल्पिंग इसके नहीं है, नहीं है तो जिसके हेल्पिंग ग्रुप नहीं है ना, देखो इसमें तो हेल्पिंग ग्रुप थी, इसमें नहीं है, तो यहां से उधार लो, उधार लेके यहाँ लाओ, उधार लो, उधार उधार क्या लोगे? यदि यहाँ एक वचन है तो उधार आप लोगे डच, उधार लेके ये डच, डच उधार ले लिया। और अब ही, अब ये राइट का ये है ना, ऐसा हट जाएगा, राइट ए स्टोरी। अरे ये प्रश्नवाचक है। क्या वह एक कहानी लिखता है? क्या वह एक कहानी लिखता है? अरे ये प्रश्नवाचक। तो देखो बच्चों, आपके समझ में आया होगा कि जिसके हेल्पिंग ग्रुप नहीं है उसको उधार लेनी पड़ती है। 2 टेंसेस है, एक तो ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट और यहाँ एक तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनाइट होता है, उसमें सेकंड फॉर्म होती है, उसमें भी उधार लेनी पड़ती है। देखा आपने, एक वचन है तो डज उधार लो, बहुवचन है तो डू उधार लो। अब मैं आपको नए सेंटेंस बता रहा हूं, ये तो हो गया ना। अब देखो आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब में चेंज कर रहा हूं। मैं अब आपको सब्जेक्ट वी कर रहा हूं और ये कर रहा हूं ड्रिंक और ये कर रहा हूं वाटर। तीनों चीजें मैंने चेंज कर दी है। क्या हुआ? ये तो हो गया वी, वी यानी हम, और या ड्रिंक यानी पीना, DRINK ड्रिंक, पीना, और यह वाटर। तो देखो पहले तो अपने वाक्य बनाए, इसे बनाए। अब सब्जेक्ट क्या हो गया? वी। क्या हो गया? वी। वी के साथ में फर्स्ट फॉर्म, ये बहुवचन है तो ड्रिंक की होगा, पिछली बार की तरह एस नहीं लगेगा ऐसे। वी ड्रिंक वाटर।
ये हो गया। इसे बनाओ वी, वी देखो इतारे में पिछली बार ही के साथ में जाया था, एक वचन था, अब की बार वी बहुवचन है तो आर आया इसके साथ, वी आर। आईएनजी वाली ड्रिंक का हो गया, ड्रिंकिंग फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, वी आर ड्रिंकिंग, ड्रिंक के साथ में आईएनजी लगा दो, और व्हाट हो गया। आगे लो वी, वी, वी के साथ में एक वचन के साथ में हेर था, पिछली बार ही के साथ में हेर था, अगली बार बहुवचन है तो हेर हो गया, वी हैव। थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इसकी तीन फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म में ए हो जाता है या थर्ड फॉर्म में यू हो जाता है, तो थर्ड फॉर्म में यू हो गया, वी हैव ड्रंक, डी आर ये यू हो गया, एंड के ड्रंक वाटर। ये देखो याद हो गया वी, और हे जो में से हे हो गया, बहुवचन है इस वजह से, बीन, और आईएनजी वाले फॉर्म ड्रिंकिंग, वाटर। पिछली बार मैंने फोर का प्रयोग बताया, अगली बार सिंस, फिक्स टाइम, सेवन, ओक्लो, ओ सी एल ओ सी के, 7 बजे से, सिंस 7 o'clock 7 बजे से। तो देखो पहले तो इसका देखो क्या होता है, वी ड्रिंक वाटर, पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वी यानी हम, ऑब्जेक्ट हम, ऑब्जेक्ट वाटर है पानी, पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, हम पानी, ड्रिंक है पीना तो पीते हैं, हम पानी पीते हैं, हो गया। इसमें हम पानी पी रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट वी और ऑब्जेक्ट पानी, हम पानी पी चुके हैं, इसमें हम पानी, हम और पानी, हम पानी हो गया। और कब से? 7 बजे से, सात बजे से पी रहे हैं। तो ये तो आपका अर्थ है। अब इनके पक्ष में आते, इसमें तो हेल्पिंग है नहीं है ना, तो उसको तो छोड़ो, वरना पहले इसकी कुछ डालो, नहीं है उसको उधार लो यहाँ से, अरे यहाँ ले या उधार लो, है नहीं ना, हेल्पिंग नहीं है तो उधार लो, उधार लो। क्या लोगे? एक वचन में तो डज लिया था, ये बहुवचन है, बहुवचन है ना, तो डू उधार लेनी पड़ेगी आपको। डू वी, पिछली बार तो ऐसा था,
उसके राइट से एस लगा हुआ था, इसमें है ही नहीं। डू वी ड्रिंक व्हाट, अरे पर्सनवाचक हो गया। पर्सनवाचक क्या हुआ, हम पानी पीते हैं, क्या हम पानी पीते हैं, क्या हम पानी पीते हैं, यह पर्सनवाचक क्या हो गया। इसमें लो, इसका क्या है इसमें तो हेल्पिंग वर्ब, तो है तो लेके उधार लेके इधर लाओ, तो आर, आर का ए पहले बड़ा हो गया, ए आर ई, आर ये छोटा हो गया, आर वी, ड्रिंकिंग वाट, क्या हो गया, अरे पर्सनवाचक क्या हो गया, क्या हम पानी पी रहे हैं, या पानी पी रहे हैं, क्या हम पानी पी रहे हैं, क्या हम पानी पी रहे हैं, हो गया। अब देखो इसका, देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, पहले ले आओ, तो एच बड़ा हो गया, हैव और यह छोटा हो गया, हेवी ड्रंक वाटर, अरे पर्सनवाचक हम पानी पी चुके हैं, क्या हम पानी पी चुके हैं, क्या हम पानी पी चुके हैं, हो गया। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब है, ये रही, या दो है, पहली वाली पहले हेव है, तो हेव वी बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 7 o'clock, 7 o'clock, और यह पर्सनवाचक, पर्सनवाचक हो गया। तो क्या हम पानी 7 बजे से पी रहे हैं, क्या हम पानी 7 बजे से पी रहे हैं, यह पर्सनवाचक समझ रहे हैं। तो इस टाइप से आपको यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब में पहली हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले सब्जेक्ट से पहले ले आओ और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह लगा। मगर जिसके हेल्पिंग वर्ब नहीं है उसमें आपको उधार लेनी पड़ेगी। आपके प्रेजेंट इंडेफिनाइट और पास्ट इंडेफिनाइट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट के एक वचन में तो डज उधार लेते हैं, पिछले बार डज लिया था, एक वचन था ही तब, और अब की बार वी बहुवचन है तो डू उधार लिया है, उधार लेके लगा दो। मगर वो एक वचन में जिसमें था एस लगा हुआ था वर्ब के, वो हट जाएगा, एस हट जाएगा जब डज उधार लोगे। और इनमें सब में आपके हेल्पिंग वर्ब ले लेनी। अर्थ में क्या, हम पानी पी रहे हैं, क्या हम पानी पी रहे हैं, हम पानी पी चुके हैं, क्या हम पानी पी चुके हैं, हम पानी 7 बजे से पी रहे हैं, क्या हम पानी 7 बजे से पी रहे हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।